नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं पिछला साल जिस तरह से सपोर्ट आपका मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, कठिन समय पे भी आपने हमारे साथ नहीं छोड़े, वीडियोस को देखे और आपने लोगों के पास अपने शेयर भी किए, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, आपका वॉच आवर भी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज के लिए आप सबको कंग्रेचुलेट, आप सबको धन्यवाद करना चाहते हैं। दोस्तों चलिए नया साल का शुरुआत करते हैं। हम लोगों के लिए ये नया फाइनेंशियल ईयर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 अप्रैल से हम लोग का काउंट होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम लोग क्या परफॉर्मेंस कर पाते हैं, इसी के हिसाब से हम लोगों का जजमेंट, यानी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है हमारे इंडस्ट्री में, जो इस साल में आपने क्या परफॉर्म किए। तो दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना ये हो नहीं पाता। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अगेन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, काफी लोग लास्ट 1 महीने में एक सवाल हमारे टीम से जब भी हमसे मुलाकात हो रहा था, हमसे बार बार पूछ रहे थे, हमने जो फंड लिए, यानी उस क्लाइंट ने पर्टिकुलरली जो फंड लिए हैं, जिस फंड में उनका एसआईपी चल रहा है, क्या वो फंड सही है या सबके फंड सही है, उन्हीं का फंड गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सा बात है, लास्ट 6 महीना या 1 साल में जो भी पर्सन आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं एसआईपी के थ्रू, सबके रिटर्न मोर और लेस माइनस में ही है। तो जब अपना रिटर्न माइनस में होता है ना, तो क्या लगता है जानते हैं? शायद पड़ोसी जो है, शायद पड़ोसी के पास कुछ अलग फंड होंगे, शायद उनके जो बकेट होंगे या उनके जो पोर्टफोलियो होंगे, उस पोर्टफोलियो में कुछ डिफरेंट होगा जो हमसे आपसे मिस हो गया। ये डाउट होना क्वाइट नेचुरल है, इसमें कोई बहुत बड़ा एबनॉर्मल नहीं है। जब अपने साथ बुरा होता है तो लगता है हे प्रभु, सिर्फ मैं ही क्यों। और जब वो वक्त बीत जाता है तभी समझ में आता है जो वो घटना में क्या था। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, जो भी फंड आपको दिया गया है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, जो एक डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं। तो जब आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है ना, तो देखिएगा दवाई के साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी बताया जाता है। ये 3 दिन के लिए लीजिए, हर दिन इतने टाइम लेना होता है, बताया जाता है कि नहीं? 7 दिन, 10 दिन। कौन से दवाई कितना दिन के लिए लेना चाहिए, 21 पे डिपेंड करता है। आपके पास प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसके बेस पे, है ना? सेम प्रैक्टिस यहां भी होता है। हम आपसे पूछते हैं आपका गोल क्या है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे या जब भी आपने हमसे बात किए होंगे, हमसे हो, हमारे टीम से हो, हम लोग सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कितना ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं? 2 साल, 5 साल, 7 साल? और कितने मासूमियत के साथ जब पूछा जाता है लॉन्ग टर्म, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं। जैसे स्कूल में था ना, 10 साल, हाँ सर 10 साल रहेंगे, 15 साल, हाँ सर रहेंगे। और जैसे ही कभी कोविड आ जाए, जैसे ही कोई रशिया यूक्रेन आ जाए, या ऑपरेशन सिंदूर आ जाए, या ये अमेरिका इजराइल यूक्रेन आ जाए, ईरान आ जाए, तभी उनके पास कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाता है और अपना अपना एग्जिट का कोई बहाना निकाल लेते हैं। अब देखें बॉर्डर सिनेमा में, एक बार याद है हम लोग देख रहे थे, ये बॉर्डर या शायद शेरशाह में था, जैसे ही जंग का अनाउंसमेंट हो गया, कुछ फौजी वो अपने घर जाने के बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। जो सर मेरे घर से ये कॉल आ गया, सर मेरे घर से वो कॉल आ गया, है ना? तो बाजू में कुछ फौजी क्या किए, बोले नहीं सर मुझे नहीं जाना है,
तो बोले भाई आपने तो छुट्टी पहले से अप्लाई करके रखे थे, आपको क्यों नहीं जाना? तो नहीं जाना है, हम ये टास्क टाइम पे छोड़ के नहीं जाना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, टास्क टाइम पे डटे रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाऊं। जो लोग ये बोलते हैं ना, जो फंड आज के डेट पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आज के डेट पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो फंड भी कभी माइनस में था? हम हमारी टीम से बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा सामने आए, थोड़ा सा हम लोग दिखाते हैं। जो कोई फंड जो आज अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करेंगे। जो इस फंड में भी हम लोग बात करते हैं, जो देखिए कोई भी फंड में अगर आप समय देते हैं, कोई भी फंड को में अगर आप समय देते हैं तो क्या बन सकता है। अगर इस फंड में मैंने आपको बताऊं, इस फंड में देखिए किसी ने इन्वेस्टमेंट किए थे, कब इन्वेस्टमेंट किए थे? बोले देखिए 30,000 का इन्वेस्टमेंट का डेट भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनका इन्वेस्टमेंट का डेट कितना तारीख है? 20/10/2020, यानी लमसम आज से 5.5 साल पहले। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 30,000। आज अमाउंट कितना है? 1,12,469, यानी अप्रॉक्स 4 टाइम्स। दोस्तों लास्ट 5 साल में लमसम 4 गुना। एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 27.46%, है ना। अब इस फंड में हम लोग आते हैं, अब इसका हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। दोस्तों देखिए लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस कितना है, लास्ट 3 महीने का परफॉर्मेंस कितना है, लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस कितना है, लास्ट, यानी आप देख पा रहे हैं लास्ट तीनों महीने जो मैंने आपको पैरामीटर बताए, इस तीनों पैरामीटर में इनका रिटर्न माइनस में है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कितना है, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न कितना है, सिंस इंसेप्शन कितना है। तो दोस्तों मेरे बताने का मकसद क्या है? मेरे ये बताने का आपका मकसद है, जो फंड लास्ट 5 साल में 4 गुना रिटर्न बना दिया है, वो फंड भी जो एक बेहतरीन फंड है, अगर आपसे पूछा जाएगा 5 साल में अगर 4 गुना कोई से फंड ने रिटर्न बनाया है, तो फंड को आप क्या बताएंगे, अच्छा या बुरा, क्या बताएंगे? दी बेस्ट के पास भी लास्ट 1 मंथ में नेगेटिव, लास्ट 3 मंथ में नेगेटिव, लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव। अब बताइए दोस्तों, क्रिकेट में आप देखें, सचिन हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, कोई भी हो, बैट पैच आता है तो बुरा समय हर एक इंसान के जीवन में आता है, हर एक फंड में आता है, हर एक इकोनॉमी में आता है, हर एक कंट्री में आता है। उन्होंने वो डाउन टाइम देखे थे, जिससे कारण आज उनका रिटर्न 4 टाइम्स बना है। मेरे बात समझ पा रहे? तो आपका फंड अगर 6 महीने में माइनस रिटर्न है, सो व्हाट, क्या दिक्कत है? कौन से एबनॉर्मल हो गया? दोस्तों फंड का रिटर्न आपके हमारे हाथ में नहीं है, पर आपका बिहेवियर पे कंट्रोल रखना ये आपके हाथ में है। आप क्या टीवी में देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये टीवी कंपनी ने आपको बता के नहीं दिया है। आपके पास ओपन टू ऑल, ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटी है। आप क्या देखेंगे इस पे डिपेंड करता है आपका बिहेवियर क्या होगा। आप अगर पॉजिटिविटी सर्च करेंगे तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, आप इस समय पे भी आप एक से एक टॉप अप करेंगे। तो दोस्तों कोई भी फंड बुरा नहीं होता है, हर एक फंड अच्छा होता है, आप सिर्फ समय दीजिए, बाकी बन जाएगा। तो जय हिंद, उम्मीद करेंगे आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करेंगे, हम लोग और बेहतर आपसे गाइड करते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।